30 अगस्त 2024 को इंडिया ने पाकिस्तान को एक ऐसा नोटिफिकेशन भेजा जो साउथ एशिया के वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स का एक नया चैप्टर ओपन कर सकता है। इंडिया ने एक बार फिर वर्ल्ड बैंक की सरपरस्ती में तय पाई जाने वाले इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली अमेंड करने का फैसला कर लिया है। इंडिया का कहना है कि सिंतास माहिदा मौजूदा हालत में उन्हें कबूल नहीं है। मजीद इंडियन मीडिया का दावा है कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो तारीखी गलतियां की जा चुकी हैं वो उन्हें सुधारना चाहता है, इसलिए वो इसको अमेंड करना चाहता है। इंडिया ने खुली धमकी दी है कि अगर तुम हमारी बात नहीं सुनते तो सिंतास माहिदा अमली तौर पर खत्म। 64 साल पहले तय पाने वाली टाइम टेस्टेड ट्रीटी जो दोनों मुल्कों के दरमियान पानी की तकसीम कर रही थी, उसको यूनिलैटरली तब्दील करने का फैसला काफी मुज़ाहक़ाखेज़ है। सिंतास माहिदे को 64 साल गुजर चुके हैं और इस दौरान इंडो पाकिस्तान रिलेशंस में बहुत सी अप्स एंड डाउन्स आए, कई जंगें लड़ी गईं, लेकिन माहिदा बरकरार रहा। गुज़श्ता 20 बरस में जब से भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स में सरगर्म हुई है, तब से इस ट्रीटी को खत्म करने, पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसाने, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, इस तरह के कई बयानात सामने आए हैं। सिंतास माहिदा बेसिकली है क्या और ये माहिदा कैसे तय पाया? सितंबर 1960 में जवाहरलाल नेहरू और सदर अयूब खान ने कराची में वर्ल्ड बैंक की मौजूदगी में इस ट्रीटी पर सिग्नेचर किए थे। वर्ल्ड बैंक वो थर्ड फ्री के इस माहिदे में जिसकी कोशिशों से 9 बरस में ये माहिदा तैयार किया गया था। इस माहिदे के तहत टोटल 6 रिवर्स की तकसीम की गई थी, जिसमें ईस्टर्न रिवर्स यानी सतलुज, रावी और ब्यास पर इंडिया का मुकम्मल इख्तियार तस्लीम किया गया और वेस्टर्न रिवर्स यानी इंडस, झेलम और चनाब पाकिस्तान के हवाले कर दिए गए। इंडस वाटर ट्रीटी को अब तक की कामयाब ट्रीटी माना जाता है। इंडिया ने इस इख्तियार को भरपूर इस्तेमाल किया, इन रिवर्स पर डैम्स कंस्ट्रक्ट किए, इन दरियाओं का रुख मोड़ा। आज ये तीनों दरिया पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुके हैं और दूसरी तरफ वेस्टर्न रिवर्स का 80% पर पाकिस्तान का मुकम्मल हक तस्लीम किया गया और इंडिया को इन रिवर्स के 18% पानी इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई। यानी इंडिया इस पानी को ज़राअत के लिए इस्तेमाल कर सकता है, बहते पानी पर बिजली के कारखाने भी लगा सकता है, लेकिन वो इस पानी को स्टोर नहीं कर सकता या फिर इस पानी के बहाव को कम करने के मंसूबे नहीं बना सकता। अब बात करते हैं कि इंडिया इस माहिदे को तब्दील क्यों करना चाहता है। इंडिया का कहना है कि बहुत सी चीजें अब बदल चुकी हैं। उन्होंने अपने नोटिस में जो ग्राउंड्स लिए हैं, इनमें मौसमियाती तब्दीलियां, आबादी की बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट्स, साफ एनर्जी की पैदावार और एमिशन टारगेट्स के हसूल का जिक्र किया है। इसके अलावा रीजन में दहशतगर्दी के वाकयात का हवाला देते हुए इंडिया ने कहा है कि दहशतगर्दी के वाकयात इस माहदे पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराने में बहुत बड़ी रुकावट है। इंडिया का ये नोटिस ही फैसला बगैर किसी वजह के नहीं है। इन दिनों पाकिस्तान ने इंडिया के जेरे कंट्रोल जम्मू एंड कश्मीर में 2 बड़े मंसूबों यानी किशन गंगा और रेटल जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर एतराज़ात किए हुए हैं और इंटरनेशनल कोर्ट में इनके खिलाफ केस भी किया हुआ है। इंटरनेशनल कोर्ट ने इंडिया की भरपूर मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान की शिकायत को सुनने पर अपने इख्तियारात का ऐलान किया है, जो कि इंडिया के इस नोटिस के पीछे बहुत बड़ा मुहर्रिक है। क्या इंडिया यूनिलैटरली इस माहिदे में कोई रद्दो बदल कर सकता है या फिर इस माहिदे को खत्म कर सकता है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिंतास माहिदा दोनों मुल्कों की बाहमी रजामंदी से ही खत्म किया जा सकता है। इस माहिदे के शराइत के तहत कोई भी इस माहिदे को यकतरफा तौर पर खत्म नहीं कर सकता। दोनों मुल्क मुश्तरका तौर पर इसमें तरमीम कर सकते हैं या नया माहिदा तश्कील दे सकते हैं। इस माहिदे के रूल्स के अकॉर्डिंग अपर राइपेरियन कभी भी लोअर राइपेरियन पर डोमिनेट नहीं कर सकता। इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान एक लोअर राइपेरियन है और अगर इंडिया इस माहिदे को खत्म करने या रद्द बदल करने या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गया तो बेसिकली इंडिया खुद अपने लिए एक बड़ा खतरा मोल लेगा, क्योंकि चाइना और इंडिया के केस में इंडिया खुद एक लोअर राइपेरियन है। इसका इन्हिसार तिब्बत से निकलने वाले ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है। अगर चाइना ने अपर राइपेरियन कंट्री होने के नाते लोअर राइपेरियन को पानी से महरूम करने के लिए कोई स्टेप ले लिया तो चाइना को कौन रोकेगा? इस माहिदे पर दोनों मुल्कों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को एक्टिवेट किया था, लेकिन इंडिया ने इस प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटिंग और ट्रीटी के खिलाफ करार दिया और इस कॉन्फ्लिक्ट को गर्मी टू गर्मी रिजोल्व करने पर ज्यादा जोर दिया। ये सिर्फ पानी का मसला नहीं है, पानी का इस रीजन में डायरेक्ट कनेक्शन है सिक्योरिटी, एनर्जी और हत्ता के रीजनल पीस के साथ। अगर ये ट्रीटी फेल हो जाती है तो इसके असरात सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। साउथ एशिया का पूरा इको पॉलिटिकल लैंडस्केप इस वाटर वॉर से अफेक्ट हो सकता है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान और इंडिया इस नोटिफिकेशन के बाद निगोशिएशन के लिए तैयार हो जाते हैं या फिर ये एक नया कॉन्फ्लिक्ट का आगाज होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिएगा कि मसला सिर्फ पानी का नहीं है, पूरी रीजन की स्टेबिलिटी का मसला है।